हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर से हम अपने यूपी बीएड एंट्रेंस की तैयारी करेंगे। और आज हम यानी कि हमने आर्ट्स के सारे पेपर देख लिए हैं 2019, 20, 21 एंड 22। ये चारों पेपर देख लिए। आज हम देखेंगे साइंस के पेपर देखने शुरू करेंगे, यानी कि साइंस के भी 19, 20, 21, 22 चारों पेपर देखेंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि यूपी बीएड एंट्रेंस में ओल्ड पेपरों से बहुत सारे पेपर आते हैं, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए हम कर रहे हैं यूपी बीएड एंट्रेंस में ओल्ड पेपरों की तैयारी। तो आज है साइंस सब्जेक्ट का पेपर, यानी कि साइंस सब्जेक्ट का पेपर है। इसमें जो जीके का सेक्शन है वो मैं कराऊंगा और बाकी के सेक्शन रितु मैडम कराएगी। तो यानी कि 19 का पेपर 1 देखेंगे, खंड ए। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, चलिए। मातृ देवी की पूजा यानी कि किससे संबंधित है, कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो आपको पता ही है, ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता से, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों द्वारा निर्मित किए गए थे, यानी कि बनवाए गए थे? भाई किसकी बात कर रहा है? जैन मंदिर की बात कर रहा था, जैनियों ने बनवाए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। गीत गोविंद किसकी कृति है? तो गीत गोविंद आपको बताया जयदेव की कृति है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। आपको क्या करना होता है, वीडियो लाइक करनी होती है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्य अभिषेक आपको बताया था मैंने, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1674, यानी कि 1674। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अकाल तख्त का निर्माणकर्ता इनमें से किस सिख को, यानी कि किस सिख गुरु को माना है? तो वो माना है गुरु हरगोविंद, यानी कि ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका सी। चलिए आगे चलते हैं। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो आपको पता ही है, वास्को डी गामा ने गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी, जिसे हम कोठी भी कहते हैं, कहाँ खोली गई थी? कहाँ खोली गई थी आपको पता ही है, सूरत में, यानी कि सूरत है इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही थी? तो आपको पता ही है, वो रहे थे लखनऊ से, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गांधी जी द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों के संबंध में रहा, किससे जुड़ा हुआ था? भाई आपको ये पता होना चाहिए कि ये था चंपारण का। और चंपारण है कहाँ पे? चंपारण आपसे पूछा जाता है कहाँ पर है। चोरी चौरा कहाँ पर है, ये पूछा जाता है, यानी कि किस स्टेट में है, ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। समाचार पत्र केसरी का संपादन कौन था? तो केसरी के संपादन जी थे BG तिलक, यानी कि तिलक जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने कहाँ से करी थी? तो दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से करी थी? साबरमती आश्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हमारे सौरमंडल की कौन सा ग्रह का आकार पृथ्वी के समान है? भाई पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से कौन जाना जाता है? तो वो जाना जाता है शुक्र ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ट्रू है, तो ये क्या है? ये एक शीत मरुस्थल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? क्षोभमंडल। और इसके ऊपर आपका हवाई जहाज उड़ते हैं, यानी कि ये है, इसके ऊपर हवाई जहाज उड़ते हैं और इसी में बादलों का, यानी कि बादलों के ऊपर देखा है ना कि बादलों के ऊपर हवाई जहाज उड़ते हैं। वो इसलिए उड़ते हैं कि अगर बादलों में उड़ाए जाएंगे या उसके नीचे उड़ाए जाएंगे तो बारिश का और बिजली कड़कने का उससे जहाज को नुकसान हो जाएगा, इसलिए उससे ऊपर उड़ाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत के सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भाई लद्दाख का पठार, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पश्चिमी घाट के उत्तर भाग को किस नाम से जाना जाता है? भाई इसका आपका आंसर हो जाएगा कोंकण तट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ जा सकता, यानी पढ़ा जा सकता है, तो क्या होगा? ह्यूमन कोड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर आपका। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायित्व नहीं है? भाई उत्तरदायित्व नहीं है तो वो हो जाएगा सरकारी कृषि, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? तो पश्चिमी तट से संबंधित क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तूतुकुड़ीन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है, तो वो होती है आपको, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ओके एक मिनट, हाँ पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सामूहिक हित उपयोगिता का अर्थ क्या है? इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका घरेलू खपत। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। राष्ट्रीय आय की और किस नाम से जाना जाता है? भाई राष्ट्रीय आय का जब आपको क्वेश्चन आ जाए तो एनएनपी साधारण लागत, यानी कि साधारण लागत तो होगी, और इसका हो जाएगा एनएनपी साधारण लागत। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में क्या है? तो वो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिक्री कर, यानी कि बिक्री कर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? भाई जब 25 क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन में ध्यान रखना, जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखने होते हैं कि उसका आंसर करेगा तो ये होगा 22, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये दोबारा फिर 22 में क्वेश्चन आया था, तो ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में क्या वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है? यानी कि वैकल्पिक मुद्रा का क्या उदाहरण हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चेक, यानी कि चेक है वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकसित, यानी कि विकास करी जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। संविधान की किस तिथि को पूर्णतः बन के तैयार होता? भाई देखो दो डेट होती है, एक बन के तैयार हुआ था और एक लागू हुआ था। लागू हुआ था इस दिन, बन के तैयार हुआ था आपका 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये डेट याद रखना। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारत की राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भाई प्रमुख स्रोत आपको पता ही है, जब भारत की जनता होगी तो वही तो, यानी कि जनता ने बनाया लोग जो सीएम है पीएम है, तो वही शक्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। शिक्षा शब्द का क्या है? शिक्षा शब्द आपको पता है, शिक्षा जो है हमारी वो है समृद्धि सूची में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यानी कि सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों का विशेष रूप से यानी कि तरह से प्रतिनिधित्व किया है? तो वो हो जाएगा आपका आंसर 33, यानी कि ऑप्शन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति यानी कि परिस्थिति क्या कहती है? तो वो कहती है ऑप्शन नंबर ए, वैधानिक अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, वैधानिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देश सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? नीति निर्देश सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक कल्याण की परिस्थिति, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका पहला। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के विजयी उम्मीदवार के लिए, यानी कि जीतने वाले के लिए प्राप्त करना क्या होना चाहिए? यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 34 का डी, कुल करे गए मतों का 50% से अधिक और कुल मतों की बहुमत, यानी कि तरह से डी।
क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है, गुट निरपेक्षता से आपको पता है शक्ति पूंजियों से तटस्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय संघ का सदस्य कब बना? भाई 45 में बन गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पहला। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य आ जाता है आपका विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि की करना, प्रतिबंध की समाप्ति। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र के प्रशिक्षण के लिए दिए जाते हैं, यानी प्रशिक्षण को दिया जाता है? आपको पता ही है इसका जो आंसर आएगा द्रोणाचार्य अवार्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर, गुरुओं को जो दिए जाते हैं वो द्रोणाचार्य अवार्ड है खेल में। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाता है? भाई जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन स्टेट बैंक, यानी कि सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या कह रहा है। स्पेल इन द टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शोधिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद माउंट को मैरी, यानी कि ऑप्शन नंबर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो निम्न, यानी कि जो में स्थित है, यानी कि डैश में स्थित है, को आकृति अवर्जित चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया जाए? भाई जो इसका आपको आंसर पता है कि इसका पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान एंड निकोबार का जो हवाई अड्डा है उसे कहते हैं वीर सावरकर वाला हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। सिंघाई कॉरपोरेशन संगठन का कौन से देश शामिल है? तो इसमें आपके आ जाएंगे 42 में चीन आ जाएगा, रूस आ जाएगा, कजाकिस्तान आ जाएगा, उज्बेकिस्तान आ जाएगा, तजाकिस्तान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो वो आपका आ जाएगा 43 का पास्कल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? वो 4 में क्या कह रहा है? तो 44 का कह रहा है पैराडॉक्सिन, यानी कि ऑप्शन नंबर 44 का आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 45 है। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गति के नियम का आपको प्रतिपादन पता ही है, न्यूटन ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर डीटीपी का क्या कह रहा है? डीटीपी आपको पता है जो डीटीपी है वो है डेस्कटॉप यानी कि पब्लिशिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? दवाई व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि के किस अमल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेजाइंग, यानी कि बेजनिक अमल। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? मस्तिष्क किसके द्वारा मिलकर केंद्रीय तंत्रीय तंत्र को स्थापित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या होगा? मेरू रज्जु, यानी कि ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? रंग वर्धनता किस प्रकार का रोग है? तो भाई वो है आपका आनुवांशिकता, यानी कि वंशानुगत की बात आ रही है, ऑप्शन नंबर सी के। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। चीनी यात्री यान किस शासक के समय भारत आया था? तो वो था आपका कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, और ये कई बार पूछा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके जीके क्वेश्चन। इसके बाद के आपको ऋतु मैडम कराएगी, यानी कि ये साइंस का पेपर, तो साइंस के क्वेश्चन भी, जीके क्वेश्चन भी और हिंदी क्वेश्चन भी ऋतु मैडम कराएगी। और एक चीज़ आपको, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं बीएड, यूपी बीएड एंट्रेंस की, तो ये ध्यान रखना सारे पेपर देख के जाना, चाहे वो आर्ट्स का हो चाहे साइंस का हो। क्यों? आर्ट्स के पेपर में साइंस के क्वेश्चन घुसा देते हैं कभी कभी, और साइंस के पेपर में आर्ट्स के क्वेश्चन घुसा देते हैं। तो इसलिए आपको सारे पेपर याद करके जाने। 8 पेपर हैं, 4 इसके आर्ट्स के, 4 साइंस के, तो चारों के 8 पेपर देख के जाना और सारे के सारे क्वेश्चन याद करके जाना, अगर आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हो। ठीक है बच्चों, और आपको क्या करना है? वीडियो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करनी है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है बच्चों, चलिए ये इसके बाद ऋतु मैडम को देता हूँ मैं, ये अब आप ऋतु मैडम से पढ़िए। चलिए आज जो आपने जो बीएड के आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपने 8 के क्वेश्चन किए थे, यानी 8 के क्वेश्चन पेपर आपने किया है। अब जो आपका स्टार्ट पेपर हो रहा है ये आपका साइंस का है। तो साइंस वाले जो भी बच्चे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने देने वाले हैं बीएड का, तो आज से आपका इंग्लिश के, ये आज से आपका जो है
बीएड का साइंस का आपका क्वेश्चन पेपर आपको करवाए जा रहे हैं ओल्ड पेपर। तो आज हम जो पेपर करें 2019 का ये आपका पेपर है खंड बी। तो खंड बी में आपको जो लैंग्वेज आपकी है भाषा, यानी लैंग्वेज जो आपकी है भाषा, हिंदी हम करेंगे। तो लैंग्वेज कौन सी? हिंदी। तो पहले आपका जो चल रहा है अब लैंग्वेज हिंदी। आपने जनरल साइंस आपने कर लिया, जनरल जो आपका है सामान्य ज्ञान आपने कर लिया, जनरल नॉलेज आपने की, सामान्य ज्ञान आपने कर लिया। तो अभी आपने सामान्य ज्ञान किया है। अब जो आपका स्टार्ट हो रहा है ये आपका खंड बी, आपका सेकंड जो पार्ट है आपका खंड बी है आपका भाषा हिंदी, लैंग्वेज जो आपकी हिंदी है। तो अब हम हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है, निर्देश आपका प्रश्न संख्या 51 और 52 निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द आपको चुनने हैं। कौन से विलोम शब्द आपको बताना है? तो पहले आपको दिया गया अभिसरण। क्या है पहले जो आपको दिया गया? ये आपका है अभिसरण। तो अभिसरण आपको मिल रहा है, क्या है बच्चों? अभिसरण आपका है। तो अभिसरण का आपको बताना है, किसका बताना है आपको? अभिसरण। तो अभिसरण का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट सायास, ऑप्शन सेकंड अपसरण, ऑप्शन थर्ड प्रसारण, ऑप्शन फोर्थ प्रतिरक्षण। तो अभिसरण का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा आपका? अपसरण। अपसरण। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन बी अपसरण आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन है आपका 52 सुसुप्त। ऑप्शन ए श्रेष्ठ, ऑप्शन बी जागृत, ऑप्शन थर्ड मृत, ऑप्शन फोर्थ कृतघ्न। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? जागृत। क्वेश्चन 52 का ऑप्शन बी जागृत आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, पहले आपको निर्देश आपको दिया गया, निर्देश है प्रश्न संख्या 53 और 54 निम्न वाक्यों में से सही वाक्य आपको चुनना है। तो कौन सा जो करेक्ट आपकी स्टेटमेंट है वो आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 53 आपका ऑप्शन ए गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, ऑप्शन बी आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा, ऑप्शन सी आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, ऑप्शन डी पूर्वार्ध रविवार को वह मुंबई जाएगा। तो राइट आंसर क्या आपका? आगामी जो आने वाला रविवार है उसको क्या जाएगा? वो मुंबई जाएगा। तो क्वेश्चन 53 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 का आपका ऑप्शन ए है आपकी शंकाओं का निराकरण होना चाहिए, ऑप्शन बी आपकी शंकाओं का समाधान होना चाहिए, ऑप्शन सी आपकी शंकाओं का सम्मान हो जाना चाहिए, ऑप्शन डी आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना चाहिए। तो राइट आंसर क्या आपका 54 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। यानी आपकी जो भी शंका है उनका समाधान हो जाना चाहिए, सॉल्यूशन उनका हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 54 इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका निर्देश आपका प्रश्न संख्या 55 और 56 निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। क्वेश्चन 55 आपका है दिशाहीन जिनके वस्त्र है, ऑप्शन ए विशंबर, ऑप्शन बी दिक्पाल, ऑप्शन सी पैगंबर, ऑप्शन डी दिगंबर। तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है दिगंबर। क्वेश्चन 55 का ऑप्शन डी दिगंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 युद्ध की इच्छा रखने वाला, ऑप्शन ए मुमुक्षु, ऑप्शन बी बहुसूत्र, ऑप्शन सी युयुत्सु, ऑप्शन डी मौखिक, ऑप्शन डी आपका है मौक्तिक। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? युयुत्सु। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 57 आमलक का तद्भव शब्द है, ऑप्शन ए आदृशिका, ऑप्शन बी आम्र, ऑप्शन सी आपाक, ऑप्शन डी आंवला। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी आंवला। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, आंवला जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 तिनका का तत्सम शब्द है। तो तिनके का तत्सम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए तृण, ऑप्शन बी तिक्त, ऑप्शन सी ताम्र, ऑप्शन डी तवरित। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए तृण। क्वेश्चन 58 का ऑप्शन ए तृण आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 59 विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी परविशेषण, ऑप्शन सी विशेष्य, ऑप्शन डी सर्वनाम। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? परविशेषण। क्वेश्चन 59 का ऑप्शन बी परविशेषण आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 60
परिक्षमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? ऑप्शन ए संख्यावाचक, ऑप्शन बी परिमाणवाचक, ऑप्शन सी परिमाणवाचक, ऑप्शन डी गुणवाचक। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर होगा आपका गुणवाचक। जो परिक्षमी है उसमें जो विशेषण का जो बोध है वो गुण का बोध आपका हो रहा है। तो क्वेश्चन 60 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, मंदिर का पर्यायवाची है। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन आपका है। ऑप्शन ए देवघर है, ऑप्शन बी परमधाम, ऑप्शन सी निर्वाण, ऑप्शन डी परमपद। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए देवघर है। क्वेश्चन 61 का ऑप्शन ए देवघर है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन अब आपका दिया गया तृष्णा का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए मकरंद, ऑप्शन बी सहचर, ऑप्शन सी रसिका, ऑप्शन डी लिप्सा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी लिप्सा। क्वेश्चन 62 का ऑप्शन डी लिप्सा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन है राजपुत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी क्रमधारी है। तो राइट आंसर क्या आपका? तत्पुरुष। क्वेश्चन 63 का ऑप्शन सी तत्पुरुष आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन दिया गया आपका सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए सत प्लस चित प्लस आनंद, ऑप्शन बी सच्चिद प्लस आनंद, ऑप्शन सी सच्ची प्लस दानंद, ऑप्शन डी सतु प्लस दै प्लस आनंद। तो राइट आंसर क्या आपका? 64 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है सत प्लस चित प्लस आनंद। तो क्वेश्चन 64 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन दिया गया आपका जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन ए अद्भुत, ऑप्शन बी भयानक, ऑप्शन सी बीभत्स है, ऑप्शन डी रौद्र। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी बीभत्स। क्वेश्चन 65 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ है। ऑप्शन ए रोशनी में अंधकार होना, ऑप्शन बी किसी व्यक्ति की तच प्रशंसा करना, ऑप्शन सी प्रभाव स्थापित करना, ऑप्शन डी सम्मान बढ़ाना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है किसी व्यक्ति की तच प्रशंसा करना। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 67 निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए उड़िया, ऑप्शन बी बांग्ला, ऑप्शन सी असमिया, ऑप्शन डी कन्नड़। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है कन्नड़। क्वेश्चन 67 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है चलिए निर्देश आपको दिया गया प्रश्न संख्या 68 और 69 निम्नांकित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन है आपका है भौगोलिक, ऑप्शन ये आपको भौगोलिक आपको भूगोलिक आपको दिया गया। तो कौन सा इसमें आपका सही होगा? तो सही आपका ऑप्शन ए है भौगोलिक। क्वेश्चन 68 का ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 69 तो 69 का ऑप्शन है प्रफुल्लित आपको दिया गया है। तो इसमें आपका कौन से वाला आपका सही लिखा गया है? ऑप्शन सी आपका सही है प्रफुल्लित। नेक्स्ट अब आपको निर्देश आपको दिया गया है निर्देश प्रश्न संख्या 70 नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 70 अब आपका है स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें डैश भी जगाता है। ऑप्शन ए विवेक, ऑप्शन बी आत्मविश्वास, ऑप्शन सी परिश्रम, ऑप्शन डी आत्मबल। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आत्मविश्वास। क्वेश्चन 70 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 बीड़ा उठाना से तात्पर्य है। ऑप्शन ए दृढ़ संकल्प करना, ऑप्शन बी भार उठाना, ऑप्शन सी मेहनत करना, ऑप्शन डी कठोर परिश्रम। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए दृढ़ संकल्प करना। क्वेश्चन 71 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाना का अर्थ है ऑप्शन ए युद्ध जीत जाना, ऑप्शन बी कब्जा कर लेना, ऑप्शन सी अनुभव प्राप्त करना, ऑप्शन डी कठिन कार्य पूरा कर लेना। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी कठिन जो कार्य है वो पूरा कर लेना। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 सॉरी क्वेश्चन नंबर 73 अब आपका दिया गया डे अने न और मैं कौन से व्यंजन है?
ऑप्शन फर्स्ट आपका है ए स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी उत्क्षिप्त व्यंजन, ऑप्शन सी अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन डी अनुनासिक व्यंजन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है अनुनासिक व्यंजन। क्वेश्चन 73 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए संबंध बोधक, ऑप्शन बी विस्मयादि बोधक, ऑप्शन सी समुच्चय बोधक, ऑप्शन डी आदर बोधक। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 74 का? तो क्वेश्चन जो आपका है 74, इसका राइट आंसर आपका है समुच्चय बोधक। ऑप्शन सी समुच्चय बोधक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए बारी बारी, ऑप्शन बी भीतर, ऑप्शन सी आज, ऑप्शन डी यथा संभव। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? आज। क्वेश्चन 75 का ऑप्शन सी आज आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 76। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। ऑप्शन ए श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, ऑप्शन बी मेरे ऊपर कृपा करें, ऑप्शन सी मेरे घर के सामने पाठशाला है, ऑप्शन डी वहाँ भारी भीड़ थी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? मेरे ऊपर कृपा करें। क्वेश्चन 76 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 77। क्वेश्चन अब आपको दिया गया है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती है, ऑप्शन बी सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, ऑप्शन सी जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, ऑप्शन डी राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह क्या अवश्य सफल होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 78। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? ऑप्शन ए संयोग, ऑप्शन बी विदेश, ऑप्शन सी अत्यधिक, ऑप्शन डी सुरेश। तो राइट आंसर क्या आपका? सुरेश। क्वेश्चन 78 का ऑप्शन डी सुरेश आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 79। गर्भ शून्य शब्द में समास है। ऑप्शन ए कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन बी करण तत्पुरुष, ऑप्शन सी संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन डी अपादान तत्पुरुष। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी करण तत्पुरुष। क्वेश्चन 79 का ऑप्शन बी करण तत्पुरुष आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। सब्ज बाग दिखाना का अर्थ है। ऑप्शन ए प्रभाव स्थापित करना, ऑप्शन बी लालच देकर बहकाना, ऑप्शन सी विवेक को देना, ऑप्शन डी होश उड़ जाना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी लालच देकर बहकाना। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? ऑप्शन ए अधि प्लस कांस, ऑप्शन बी अनु प्लस दित, ऑप्शन सी प्राणा प्लस याम, ऑप्शन डी त्रिपुल प्लस अरि। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है त्रिपुर प्लस अरि। क्वेश्चन 81 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 82। पंचानन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी कर्मधारय है। तो राइट आंसर क्या आपका? बहुव्रीहि। क्वेश्चन 82 का ऑप्शन बी बहुव्रीहि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 83। 3-13 कर्ण का अर्थ है। ऑप्शन ए पृथकता की बात करना, ऑप्शन बी जैसे को तैसा, ऑप्शन सी गुस्सा करना, ऑप्शन डी पूरी तरह फट जाना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? पृथकता की बात करना। क्वेश्चन 83 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 84। हंसिया के बिहार में खरपे का गीत कहावत का अर्थ है। ऑप्शन ए शादी में गीत गाना, ऑप्शन बी जश्न मनाना, ऑप्शन सी असंगत बातें करना, ऑप्शन डी निचले स्तर की बातें करना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी असंगत बातें करना। क्वेश्चन 84 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। देव्यर्पण का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए देव प्लस अर्पण, ऑप्शन बी देवी प्लस अर्पण, ऑप्शन सी देव प्लस अर्पण, ऑप्शन डी देव्या प्लस पन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? 85 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है देवी प्लस अर्पण। क्वेश्चन 85 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 86। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। ऑप्शन ए की है, ऑप्शन बी यह, ऑप्शन सी ई है, ऑप्शन डी ई। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी
ई है। क्वेश्चन 86 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी गुणवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन 87 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 88 मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन है उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका उत्तम पुरुष। क्वेश्चन 88 का ऑप्शन है उत्तम पुरुष, राइट उत्तम जो पुरुष है ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी विशेष्य, ऑप्शन सी परिविशेषण, ऑप्शन डी उपनाम। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी विशेष्य। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन बी विशेष्य आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन आपको दिया गया है मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु ये क्या कहलाती है। ऑप्शन ए संयुक्त धातु, ऑप्शन बी द्विकर्मक धातु, ऑप्शन सी साधित सकर्मक धातु, ऑप्शन डी समस्त धातु। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी साधित सकर्मक धातु। क्वेश्चन 90 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन अब आपका दिया गया प्रेम वाटिका किसकी काव्याकृति है। ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी नरहरिदास, ऑप्शन सी आलम, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो राइट आंसर क्या आपका रसखान। क्वेश्चन 91 का ऑप्शन ए रसखान आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 92 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थक नहीं है। ऑप्शन ए सखी, ऑप्शन बी भरमर, ऑप्शन सी रूपसी, ऑप्शन डी बिच्छू। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी रूपसी। क्वेश्चन 92 का ऑप्शन सी रूपसी जो होगा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 93 तय थ द ध से आदि का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी दंत्य, ऑप्शन सी मूर्धन्य, ऑप्शन डी दंत्योष्ट है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है दंत्य। क्वेश्चन 93 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 94 निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी पानी। तो राइट आंसर क्या आपका नदी। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन सी नदी जो होगा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन दिया गया आपका सप्त प्लस ऋषि इससे बनी संधि है। ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी यन, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी गुण। तो राइट आंसर क्या होगा आपका गुण। क्वेश्चन 95 का ऑप्शन डी गुण इसका सही उत्तर होगा। राइट आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन आपका दिया गया बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। ऑप्शन ए लेखाधिकारी महोदय को, ऑप्शन बी जिलाधिकारी को, ऑप्शन सी कुलपति महोदय को, ऑप्शन डी आचार्य महोदय को। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी जिलाधिकारी को। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 ठेले पर हिमालय किस विद्या की रचना है। ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी यात्रा व्रत। तो राइट आंसर क्या होगा आपका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए निबंध जो होगा आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 97 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 98 इनमें से कौन सा कवि अष्टचाप का नहीं है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कुंभनदास, ऑप्शन सी नंददास, ऑप्शन डी रेदास। तो राइट आंसर क्या आपका रेदास। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन डी रेदास जो होगा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 99 किस काव्य में अपादान कारक है। ऑप्शन ए राम ने रावण को तीर मारा, ऑप्शन बी मोहन से अब नहीं गाया जाता, ऑप्शन सी हिमालय से गंगा निकलती है, ऑप्शन डी चाकू से फल काटो। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हिमालय से गंगा निकलती है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। ऑप्शन ए आंगन, ऑप्शन बी मुश्किल, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी ईर्ष्या। तो राइट आंसर क्या आपका आंगन। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन है आंगन जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अब आपका नेक्स्ट जो पार्ट आपका स्टार्ट होता है पेपर 2 आपका स्टार्ट होता है। पेपर 2 आपका दिया गया ये आपका सेकंड पेपर है।
चलिए पेपर 2 का आपका जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में यानी खंड ए में आपको दिया गया तर्क शक्ति परीक्षण। ये आपके रीजनिंग का आपको पोर्शन अब इसका स्टार्ट होता है, रीजनिंग का पार्ट आपका है। चलिए 50 क्वेश्चन अब आपके रीजनिंग से हो गए। ये आपका दिया गया निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। तो शब्द संख्या को आपको चुनना है। ये आपको दिया गया SRPQONLMKGHI। तो इसमें आपका क्या आएगा, ऑप्शन है आपको दिया गया है GEDF या आपका ऑप्शन बी GD। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी आपका आएगा, यानी यहाँ पर आपका आएगा GFDE। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड आपको दिया गया 11, 121, 110, 15 और 225, 215, 210 आपको दिया गया है। तो ये आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है आपको नो ये दिया गया। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर बी 18, 324, 306 आपका आएगा। क्या आएगा, 18, 324, 306 क्या आएगा आपका आएगा। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड आपका दिया गया स्वयं वास्तविकता तर्क संगत। तो तर्क संगत से आगे क्या आएगा, ऑप्शन है मिथ्या, ऑप्शन बी न्यायसिद्ध, ऑप्शन सी समझदार, ऑप्शन डी यथार्थ। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका है मिथ्या। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन है मिथ्या आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, ये आपको निर्देश आपको दिया गया प्रश्न संख्या 4, 5 निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई संख्या श्रृंखलाओं में कौन सी एक संख्या सही नहीं है। तो संख्या कौन सी इसमें सही नहीं होगी, ये 2, 6, 18, 32, 50, 32, 98 आपको दी गई है। तो इसमें से आपकी सही क्या नहीं है, 6 आपका सही नहीं है। ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 50। तो राइट आंसर क्या आपका 6। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन है 6 जो है आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है 541, 514, 312, 743, 945 और 816 आपको दिया गया है। तो इसमें से आपकी कौन सी इसमें आपकी सही नहीं होगी। ये आपको ऑप्शन है 312, 945, 816, 541 आपको दिया गया है। तो इसमें देखिए ये आपका किस तरह आपका सोल्व होगा, ये आपका है देखिए इसका जो आपका 541 आपको दिया गया सबसे पहले। तो 541 क्या 5 ये आपका है, तो 5 के इक्वल क्या 4 प्लस 1 करा हमने 5 आ गया। इसी तरह 514 आपको दिया गया है, तो ये हो गया आपका 5। तो 1 + 4 कितना बैठेगा 5 आपका बैठता है। देन आपका है 312 या 3 आपका है, तो 3 ये आपका हो जाएगा 1 + 2 3 आपका बैठता है। फिर आपका है 743, 743 आपका दिया गया यानी 7। तो कितना 4 + 3 आपका 7 होता है। फिर आपका है 945, तो 945 आपको दिया गया, यहाँ पर 9 आपका हो गया। तो 9 ये आपका था 9 यानी 4 + 5, 4 + 5 आपका 9 होगा। फिर आपका है 816 यह आपका 8 हो गया यानी 6। 1 + 6 कितना होता है आपका 7 होता है। 816 जो आपको दिया गया ये आप 8 हो गया। तो इसमें आपका था 1 + 6, 1 + 6 आपका 7 बैठता है 8 नहीं, तो ये आपके 8 के इक्वल नहीं होगा। तो डी ऑप्शन सी में आपको 816 दिया गया, यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर निर्देश आपका है प्रश्न संख्या 6, 7 निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन है आपका है खेल मैदान, ऑप्शन बी सिनेमा स्क्रीन, ऑप्शन सी नाटक मंच, ऑप्शन डी रबड़ मिटाना। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी रबड़ मिटाना आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन है 32, 41, ऑप्शन सी 62, 44, ऑप्शन सी 46, 28, ऑप्शन डी 33, 56। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है 33, 56, 33, 56 आपका सही उत्तर होगा। तो ये आपका कैसे सही है देखिए 3 + 2 कितने 3 + 2 इक्वल आपको दिया गया है 4 + 1 या आपका 4 + 1 यानी 3 और 2 5 आपका होता है 4 1 5 आपका हो गया। फिर 6 + 2 कितना हो गया 8 हो गया और 4 + 4 भी आपका 8 बैठता है। देन आपको दिया गया 4 + 6 8 हो गया।
फिर आपका है 2 + 8, 2 + 8 कितना होता है, वो 6 + 4 आपका 10 हो गया, और 8 + 2 भी आपका 10 होगा। इसके बाद आपको दिया गया 3 + 3 6 हो गया, और 5 और 6 कितना होगा, 11 होगा। तो इसमें डिफरेंट कौन सा आपका, ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एम पी का पुत्र है, क्यू पोती है ओ की, जो कि पी का पति एम ओ से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन है पुत्र, ऑप्शन बी पुत्री, ऑप्शन सी माता, ऑप्शन डी पिता। तो राइट आंसर क्या आपका पुत्र। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन है पुत्र जो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लड़कों की एक पंक्ति में अमर बाएं से 7वां और विवेक दाएं से 12वां है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो अमर बाएं से 22वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 34। तो राइट आंसर क्या आपका, कितने लड़के हो गए, 33 लड़के हो गए। कितने लड़के हैं बच्चों, 33 लड़के हैं। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन जो सी आपका है 33 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 आपको दिया गया, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो ये आपको दिया गया इम्पैशनेबल। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन आपको है, तो 3 आपके इसमें से बनेंगे, एक जो नहीं बनता वो आपको चुनना है। ऑप्शन है इम्पैसिबल, वो भी आपका बनता है। ऑप्शन बी इम्पॉसिबल, ऑप्शन सी इम्पैसिव, और ऑप्शन डी आपको दिया गया है पैशन। तो राइट आंसर इसमें आपको कहीं भी वी दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो इम्पैसिव यानी वी जो आपका वो नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए वाक्यों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। फर्स्ट आपका है कार्य करना, सेकंड सुनना, थर्ड आपका है विश्लेषण करना, फोर्थ अवलोकन करना, निर्णय करना, फिफ्थ आपका निर्णय करना। तो इसको सार्थक क्रम दर्शाएगा। तो जो सार्थक क्रम है वो आपको बताना है। तो सार्थक क्रम क्या होगा, सबसे पहले आपका अवलोकन करना आएगा, उसके बाद आपका सुनना आएगा, फिर आपका विश्लेषण करना आएगा, देन आपका निर्णय करना, और फिर आपका कार्य करना। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बैठता है 4 2 3 5 1 बैठेगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में मिलेगा। तो क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया है, यह आपका लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो लुप्त जो संख्या है वो आपको ज्ञात इसमें करनी है, यह आपको दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सी यानी संख्या जो है आपको लुप्त जो है वो आपको बतानी है। तो लुप्त जो संख्या होगी वो क्या करनी है, आपको बतानी है। यह आपका है, देखिए तो इसमें क्या होगा, देखिए 27 आपका 38, तो यहाँ पर पूछा गया क्या है। तो देखिए यह आपका है 7, हमने करा 7 × 4 -1, तो 7 चौक 28 आपका होता है। 28 में से 1 गया, कितना बचा, 27 आपका बचेगा। इसी तरह सेकंड आपको दिया गया क्या, दूसरा आपका है 8 × 5 -2, तो 8 बन गए 40, 40 में से 2 गए, 38 आपका बचा। फिर आपका तीसरा बचता है 9 × 6 -3, तो 9 6 नम 63 आपका होगा। 63 में से 9 छिक 54 आपका होगा। 54 में से अगर 3 हम घटा देंगे, 9 छिक 54, 54 में से 3 गया तो कितना बचा, 51 आपका बचेगा। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 51 आपकी आएगी। तो ऑप्शन जो आपको बी दिया गया, ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यदि 3 स्टार 5 स्टार 6 इक्वल, ये आपको दिया गया, तो 41 ये क्या होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, तो 13 का कैसे ये आपका हो गया, देखिए ये आपको संख्या दी गई है 3 स्टार 5 स्टार 6, तो इसके इक्वल क्या दिया गया आपको, ये आपका है 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो ये होगा 9 25 36 आपके दिया गया है। इसी तरह आपका 2 स्टार 4 स्टार 9, तो ये होगा आपका 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। तो क्या दी गई आपको संख्या, 2 का स्क्वायर आपका 4 होगा, 4 चौक आपका 16 हो गया, और 9 नम आपका 81 आपका हो गया। इस तरह आपको 7 8 और 10 का आपका पूछा गया है।
तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 हो गया, 8 का स्क्वायर करना है आपको, 10 का स्क्वायर आपको करना है। तो क्या आपका संख्या जो है वो क्या आएगी, या आपकी 7 सत्ते आपका 49 होता है, 8 8 आपका 64 होगा, 8 8 क्या हो गया आपका 64 होगा। तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आपका हो जाएगा। तो देख लीजिए ये 49 64 100 आपको ऑप्शन डी में मिला। तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यदि सफ़ेद को नीला कहा जाए, नीले को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीले को हरा कहा जाए, हरे को काला कहा जाए, काले को बैंगनी कहा जाए और बैंगनी को नारंगी कहा जाए, तो मनुष्य के खून का रंग कैसा होगा। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी बैंगनी। तो राइट आंसर क्या आपका पीला होगा। कैसा पीला। तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। किसी निश्चित कूट भाषा में बैट को वाईजेजर लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में सिक को क्या लिखा जाएगा। तो आपको जो बैट आपका दिया गया, क्या दिया गया है, बैट आपका है, यह आपका दिया गया बैट, BAT, बैट आपका दिया गया है। तो बैट को क्या लिखा जाता है, सिक आपका, यह आपका लिखा गया क्या, सिक, SICK, सॉरी ये आपका था, बैट को लिखा जाता है BAT, बैट को क्या लिखा गया, YZG आपका लिखा गया। तो सिक को पूछा गया, किसको, सिक को कैसे लिखा जाएगा। तो देख लीजिए आपको ये आपका दिया गया है BAT, बैट, यानी बी क्या होता है आपका, तो सिक को पूछा गया है। तो सिक को क्या लिखा जाएगा, सिक को लिखा जाएगा HRXP। ऑप्शन सी जो होगा आपका क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अजय अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, फिर वह बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, वह पूर्व की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर चला और आखिर में बाएं मुड़कर उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की। वह अपने घर से कितनी दूर है। ऑप्शन ए 15 किलोमीटर, ऑप्शन बी 20 किलोमीटर, ऑप्शन सी 25 किलोमीटर, ऑप्शन डी 10 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, 10 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यदि किसी निश्चित कोड में डॉटर को टेरडफ लिखा जाता है तो उसी कोड में एप्टीट्यूड को कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन ए ये आपको दिया गया, तो बताइए डॉटर को आपका ऐसे लिखा जाता है, तो एप्टीट्यूड को आपसे पूछा गया, एप्टीट्यूड को लिखा जाएगा UDEAPTIT, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में पिक को OQHJBDJ लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में फ्लैट को किस प्रकार लिखा जाएगा। ऑप्शन ए आपको ये दिया गया है, तो इसमें राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 18 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निर्देश है प्रश्न संख्या 19 20 दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। क्वेश्चन 19 आपको दिया गया 2 8 18 32 50, तो इससे 50 के आगे क्या आएगा। ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 68। तो क्या आएगा 72 आपका आएगा। क्या आएगा क्वेश्चन जो 19 का ऑप्शन बी 72 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी 72 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 5 11 23 47 95, तो 95 से आगे क्या आएगा। ऑप्शन ए 190, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 169, ऑप्शन डी 191। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी 191 आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है, यह आपको दिया गया 116 551, तो इसमें यहाँ पर आपका क्या आएगा। तो क्वेश्चन जो आपका 21 है इसमें आपका देखिए ये आपका दिया गया तो 528, तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपको क्वेश्चन नंबर जो 21 आपका लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। लुप्त कौन सी संख्या, लुप्त जो संख्या है वो आपको ज्ञात इसमें करनी है। ये तो देखिए ये आप
कि ऊपर की संख्या क्या है आपकी 5, 2, 8, 528 हो गया। इसमें से आपको 412 माइनस करना है। जैसे आप 412 माइनस करोगे तो बीच में जो आपकी संख्या दिया गया ये आएगी, इसकी आया 116। इसी तरह आपका 915 में से आपको माइनस करने 364, तो कितना प्राप्त होगा आपको 551 प्राप्त होगा। इसी तरह आपको दिया गया 725 में से आपको 524 माइनस करने हैं, तो कितना बचा आपका 201 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो संख्या आएगी वो आएगी 201। तो 201 आपको ऑप्शन बी में मिला, तो ऑप्शन बी ही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। ये आपको दिया गया देश है, फर्नीचर है, जंगल, लकड़ी, पेड़। तो जो सार्थक क्रम है वो आपको बताना है। तो सार्थक क्रम क्या होगा, सबसे पहले आपका देश आएगा, देश के बाद आपका जंगल आएगा, जंगल के बाद आपका आएगा पेड़, जंगल के बाद क्या आपका पेड़, और पेड़ के बाद आपका लकड़ी आएगा, और लकड़ी से क्या बनती है, लकड़ी के बाद आपका आएगा फर्नीचर। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना आपका 1, 3, 5, 4, 2, जो कि आपको ऑप्शन ए में मिला। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एक लड़के की ओर इशारा करते वीना ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का लड़का है। वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन ए अंकल, ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन सी चचेरा भाई, ऑप्शन डी आंकड़े अपर्याप्त। तो राइट आंसर क्या आपका भाई। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी भाई जो होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सी आकृति वकील, महिलाएं और डॉक्टर के बीच के संबंध को दर्शाती है। तो वकील, महिलाएं और डॉक्टर के ये आपको दिया गया है, तो कौन इसे दर्शाती है। तो कौन जो आपको फिगर आपको दी गई है तो कौन सी फिगर आपको दर्शाएगी, यानी महिलाएं जो होती है, महिला ये बीच में आपकी महिला होगी, तो महिला जो होगी वो डॉक्टर भी हो सकती है और वकील भी आपकी हो सकती है। तो ये आपका ऑप्शन डी में मिला, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 24 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। रचित उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। 15 मीटर चलने के बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर वह 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। ऑप्शन है 10 मीटर पश्चिम, ऑप्शन बी 5 मीटर पूर्व, ऑप्शन सी 5 मीटर उत्तर, ऑप्शन डी 10 मीटर पूर्व। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 10 मीटर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 26। 5 मित्र आपके P, Q, R, S और T उत्तर की ओर मुख किए बैठे S, T और Q के बीच में है और Q, R के एकदम बाएं है, P, T के एकदम बाएं है। बीच में कौन व्यक्ति है। तो बीच में जो व्यक्ति है वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए S, ऑप्शन बी T, ऑप्शन सी Q, ऑप्शन डी R। तो राइट आंसर क्या है, तो बीच में जो बैठा है वो कौन है, S आपका बैठा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया आपका निम्न आकृति का अध्ययन करके उस क्षेत्र को ज्ञात करें जो उन छात्रों को दर्शाता है जो कवि और गायक दोनों है किंतु डांसर नहीं है। क्या नहीं है, डांसर आपका नहीं है। तो डांसर कौन नहीं है इसमें से, तो जो क्वेश्चन में पूछा गया आपका जो दर्शाता है क्या, जो कवि और गायक दोनों हैं किंतु क्या नहीं है, डांसर आपका नहीं है। तो कवि ये आपका दिया गया, कवि वाला ये आपका गोला है और गायक का ये वाला गोला आपका है। तो क्या नहीं है, डांसर इसमें से कौन सा नहीं है जिसमें आपका गायक, तो गायक इसमें जो आया आपका ये आपका टी आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी जो टी आपको दिया गया, देखिए ये टी जो आपका दिया गया ये क्या है, आपका गायक भी है और कवि भी है, लेकिन डांसर वाला गोला इसमें नहीं आ रहा है, तो डांसर ये नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी टी जो होगा आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। यदि 5 गुना 3 गुना 9 395, 9 गुना 7 गुना 5 759, तो 7 गुना 6 गुना 4 क्या होगा। ये आपको दिया गया 5 गुना 3 गुना 9 क्या दिया गया आपका 3 9 5 आपका दिया गया है। इसी तरह आपका दिया गया 9 गुना 7 गुना 5 क्या दिया गया 759 आपका दिया गया। तो पूछा क्या है आपका 764 ये आपको दिया गया 7 गुना 6 गुना 4, तो ये क्या होगा, ये भी आपका होगा 6 4 7
647 आपका होगा। वो कैसे हुआ देखिए, पहले इसने 3 और 9 को लिखा, इसके बाद आपने इसमें 5 लिखा, इसी तरह इसमें 7 5 पहले लिखा है, फिर 9 आपका लिखा, तो इसी तरह आपको 6 4 पहले लिखना है, 7 को बाद में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन से 647। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। यदि 9 स्टार 7 इक्वल 32 है, 13 स्टार 7 इक्वल 120 है, तो 7 स्टार 9 इक्वल 208 है, तो 9 स्टार 11 इक्वल आपसे पूछा गया है। तो बताइए, ये आपका दिया गया है, तो 9 ये आपका, यदि क्वेश्चन नंबर 29 आपका है, तो 9 की गुना अगर हम 7 में कर देते हैं, ये आपका 63 होगा। 9 सत्ते कितना हो गया, 63 आपका हो गया। चलिए, क्वेश्चन था आपका ये क्वेश्चन नंबर 29, तो इसमें 9 का स्क्वायर करेंगे माइनस के 7 के स्क्वायर में से माइनस कर देंगे, तो ये आपका 9 नम 81 आपका हो गया, 7 सत्ते 49, तो ये आपका कितना है 32 आपका आता है। इसी तरह 13 का स्क्वायर आपको किया गया है माइनस के 7 का स्क्वायर कर दिया गया, तो 13 का स्क्वायर आपका 169 होता है, इसमें से आपको ने 49 आपका माइनस कर दिया, तो ये कितना आपका बचेगा ये आपका हो जाएगा 120 आपका आ जाएगा, 120 आ गया। इसी तरह 17 का स्क्वायर माइनस के 9 आपको करना है, फिर आपसे पूछा क्या गया 19 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर आपसे पूछा गया है, तो 19 का स्क्वायर कितना बैठेगा आपका, उसमें से आपको 11 का स्क्वायर आपको माइनस करना है। तो 19 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपका आएगा 361, इसमें से कितना 121 आपको घटाना है, तो 361 में से अगर हम 121 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 240 आपका आएगा। तो यहाँ पर क्या है आपका 240 आपका आएगा। तो क्वेश्चन था आपका, जो क्वेश्चन दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन क्या आपका 29 क्वेश्चन आपको दिया गया, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, 240 आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। नितिन को याद है कि निधि का जन्मदिन शुक्रवार से पहले किंतु मंगलवार के बाद है। दीपक को याद है कि निधि का जन्मदिन बुधवार के बाद किंतु शनिवार से पहले। निधि का जन्मदिन निम्न में से किस दिन है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या इसमें आपकी लैंग्वेज आपकी जो है सेम आपकी रहती है, इसमें कभी आपका डे दे देता है, कभी आपकी डेट आपकी आ जाती है। तो क्वेश्चन जो 30 आपका है, क्वेश्चन 30 में तो निधि का जन्मदिन पूछा गया कौन से दिन है, तो नितिन क्या बोला, नितिन को तो याद है, जो नितिन बोल रहा है वो है कि जन्मदिन जो आपका है शुक्रवार से यानी फ्राइडे के दिन से तो पहले है, किंतु मंगलवार के बाद है, यानी फ्राइडे से पहले क्या यानी थर्सडे, या आपको दिया गया फ्राइडे से पहले, तो फ्राइडे से पहले क्या होगा थर्सडे आपका हो गया, फ्राइडे से पहले यानी थर्सडे हो गया, और मंगलवार के बाद है, और किसके बाद मंगलवार के बाद, तो मंगलवार के बाद क्या आपका थर्सडे आपका आता है। लेकिन जो दीपक को याद है कि जो निधि है उसका जो जन्मदिन है वो बुधवार के बाद है, यानी वेडनेसडे के बाद आपका थर्सडे आता है, किंतु शनिवार से पहले है, तो सैटरडे से पहले आपका फ्राइडे आता है, तो सैटरडे से तो बीच का जो डे बचता है वो क्या आपका तो थर्सडे आपका बचता है। तो क्वेश्चन 30 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी, तो गुरुवार। दोनों क्या बता रहे हैं कि उसका जो जन्मदिन है वो थर्सडे में है, गुरुवार के दिन उसका जन्मदिन है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। रहीमी बिंदु एक्स से चला और 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, फिर बाएं मुड़ा और सीधे 2 किलोमीटर चला और फिर वह बाएं मुड़ा और सीधे 7 किलोमीटर चला। अब वह बिंदु एक्स से किस दिशा में है। ऑप्शन है उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम। तो राइट आंसर क्या आपका दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 है। यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। तो मार्च का प्रथम दिन आपका पूछा गया है। ऑप्शन है मंगलवार, ऑप्शन बी बुधवार, ऑप्शन सी बृहस्पतिवार, ऑप्शन डी शुक्रवार। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है मंगलवार होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन ए ट्यूसडे या मंगलवार जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 33। वरुण लंबा है संजय से, विपुल लंबा है वरुण से, कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, किंतु वरुण से लंबा है, सबसे लंबा कौन है।
ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी विपुल, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी संजय। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका विपुल। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी विपुल जो होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन दिया गया आपका। राजन आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 36 वर्ष। तो राइट आंसर क्या आपका? 35 वर्ष। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन सी 35 वर्ष आपका राइट आंसर होगा। जो क्वेश्चन आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 34 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 35। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन ए बुआ, ऑप्शन बी बहन, ऑप्शन सी माता, ऑप्शन डी दादी। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर आपका बुआ, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। यदि 26 63 36 और 55 55 30 तो 67 32 क्या होगा? तो 67 32 आपसे पूछा गया है। तो देखिए आपको क्वेश्चन में आपसे को दिया गया है 24 63, ये आपका है 24 63 आपका क्या होगा? 2 + 4 + 6, ये आपको दिया गया गुना, आपको 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। ये हो गया आपका 4 और 2 6, 6 और 6 क्या 12, तो 12 की मल्टीप्लाई हमने 3 में कर दी, कितना आया? 36 आपका आता है। इसी तरह आपको संख्या दी गई है 55 52, ये आपकी संख्या है। तो ये हो गया आपका 5 + 5 + 5 गुना 2, तो ये हो जाएगा आपका 5 10 15, 15 की गुना हमने 2 से करी तो कितना आया? 30 आपका आ जाएगा। इसी तरह संख्या दी गई है आपकी 67 32, तो ये हो जाएगा आपका 6 + 7 + 3 गुना 2, तो ये आपका होगा 7 और 3 10, 10 और 6 16, तो 16 की मल्टीप्लाई अगर 2 में करते हैं क्या आएगा? 16 दूनी 32 आपका आएगा। तो यहाँ पर जो संख्या है वो क्या है? 32। तो ऑप्शन है आपका राइट है 32, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन है 32 राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। यदि ये आपको दिया गया कार्त प्लस गुणार्थ हो तो 15 × 9 + 12 × 4 × 4 + 4 तो क्या होगा? तो क्वेश्चन आपका 37, इसमें आपको दिया गया 15 × 9 डिवाइड 12 × 4 गुना 4 भाग 4, तो 15 के ये डिवाइड का साइन आपका है, डिवाइड का साइन है, प्लस की जगह ये आपका हो जाएगा तो 15 - 9 प्लस गुना की जगह क्या करना है? माइनस आपको करना है। गुना की जगह क्या होगा? माइनस आपका हो गया, और माइनस की जो आपका भाग की जगह क्या करना है? प्लस आपको करना है। तो ये आपका हो जाएगा 4 + 4, तो 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए 6 आपका बचेगा, फिर आपका 12 में से 4 गएगा 8 आपका बचेगा, 4 ये आपका हो गया, तो माइनस के ये आपका क्या है? प्लस प्लस के आपके, तो माइनस के 8 आपका आ जाएगा। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो क्या आया आपका? तो 8 से आप ये प्लस माइनस के आपके कर देंगे 6 आपका बचेगा। तो ऑप्शन बी में आपको 6 दिया गया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 37 का। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। क्वेश्चन आपका 38, एक कथन के आगे 2 निष्कर्ष पहला और दूसरा दिए गए। आपको कथन को सत्य मानकर विचार करना है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा, यदि कोई हो, निश्चित रूप से दिए गए कथन के आधार पर निकलता है। अपना उत्तर निर्दिष्ट करें। कथन है आपका पदक पुरस्कार है, निष्कर्ष आपका पहला सभी पुरस्कार पदक नहीं है, सेकंड निष्कर्ष है सभी प्राप्त पदक पुरस्कार कहलाते हैं। तो अब आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन बी केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, ऑप्शन सी के निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों निकलते हैं, ऑप्शन डी ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष सेकंड निकलता है। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, केवल निष्कर्ष दूसरा निकलता है।
नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है, यदि मशीन को 19 - 7 - 9 ये आपको कोड में लिखा जाता है तो उसी कोड में डेंजर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, जो क्वेश्चन है आपका 39, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है 10 - 7 - 20 - 13 11 - 24 लिखा जाएगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, यदि किसी निश्चित कोड जो भाषा आपके त्रिवेंद्रम को लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में आपको क्या लिखा जाएगा। तो उसी कोड भाषा में जो आपको अर्नेकुलम आपको दिया गया इसका कैसे लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन जो 40 है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है GTPCMWNCO आपका लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 41, दी गई संख्या श्रृंखला में ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनके तुरंत पहले एक सम संख्या तथा तुरंत बाद एक विषम संख्या है। यह आपको संख्या आपको दी गई है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 3 आपका सही उत्तर होगा। 3 क्या आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, यदि शब्द क्वालिफिकेशन के चौथे, छठे, 9वें और 11वें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। यदि ऐसे एक से ज़्यादा शब्द बन सकते हैं तो एम उत्तर पर निशान लगाए, और यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बन सकता है तो एन उत्तर पर निशान लगाए। तो जो क्वालिफिकेशन का आपका दिया गया है कौन सा शब्द, चौथा, चौथे पर क्या आपका एल है, छठा यानी छठा क्या आपका 1 2 3 4 5 6, छठे पर आपका एफ आपका दिया गया, 9वें पर नोवा जो आपका है 7वां 8वां 9वां ए आपका दिया गया है, और 11वां तो 11वां आपका आई आपका दिया गया। तो इनसे आपको वर्ड आपको बनाना है शब्द, तो इससे आपका एक तो इफला आपका हो जाएगा, इफला आपका बनता है तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर आई आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आई क्या आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, विभाजन के एक सवाल में विभाजक भागफल का 3 गुना तथा शेषफल का 6 गुना है, तदनुसार यदि शेषफल 2 हो तो उसमें भाज्य कितना होगा। तो भाज्य आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 48। तो राइट आंसर क्या आपका 50। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन सी 50 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, x + y - x - y का मान ज्ञात कीजिए। तो x + y और -x - y का आपको मान जो है ज्ञात करना है। तो ये आपको दिया गया x + y - x - y, तो इसका जो मान होगा ये आपका हो जाएगा x, इसको कोष्ट यानी ब्रैकेट हटाने के लिए इसे सोल्व करते हैं, यानी ये आपका आएगा 2y, यानी जो आपको x प्लस के आपके प्लस माइनस के कट जाएंगे तो ये आपका होगा 2y। तो इसका जो मान आया वो क्या है आपका 2y, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस जाएगा यानी संख्या का 120% कितना होगा। तो उस संख्या का जो 20% 120% पूछा गया है तो कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 45, तो संख्या क्या दी गई है आपको 20% इक्वल 120 आपको दिया गया। तो संख्या जो है आपकी 120 गुना 100/20 इक्वल हो जाएगा आपका 600, ये आपका हो गया। तो 600 2 6 12, इसमें ये आपका आ जाएगा 120% इक्वल 600 गुना 120/100, तो ये आपका हो जाएगा 6 12 6 78 12 6 72 720 आपका आएगा। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन डी 720 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए को सी से बदल दिया जाए तो औसत 19 वर्ष हो जाएगा। इसमें सी तथा ए की औसत आयु 21 वर्ष है। तदनुसार ए बी तथा सी की आयु वर्षों में क्रमशः कितनी होगी। तो इसका ऑप्शन है आपका, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है 22 18 20।
22, 18, 20। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। ए तथा बी एक कार्य मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया, तब ए ने शेष कार्य 20 दिनों में पूरा कर दिया। तदनुसार बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, 60 दिनों में। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ऑप्शन ए बच्चों के अनुभवों और आवाज़ों को प्रमुखता देना। ऑप्शन बी शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। ऑप्शन डी कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बच्चों के जो अनुभवों और आवाज़ों को प्रमुखता देनी। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 49। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए बच्चों के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन बी विद्यार्थियों के लिए लगाव और धैर्य। ऑप्शन सी विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान। ऑप्शन डी शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। बच्चों क्वेश्चन 50 में आपका दिया गया है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन ए नकारात्मक। ऑप्शन बी अग्रोन्मुखी। ऑप्शन सी सहानुभूतिपूर्ण। ऑप्शन डी तटस्थ। तो राइट आंसर क्या आपका? अग्रोन्मुखी। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो जो भूमिका निभानी चाहिए माता पिता को, वो अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए, यानी नई नई चीज़ें सीखने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। तो क्वेश्चन 50 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका जो पार्ट स्टार्ट होगा ये खंड बी विज्ञान यानी साइंस आपका पार्ट अब आपका स्टार्ट होगा, जो कि आपका खंड बी है, सेकंड पार्ट आपका है। चलिए अब आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 आपका है किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 10/3 है तब संख्याएं हैं। ऑप्शन ए 3 1/3। ऑप्शन बी 3 माइनस के 1/3। ऑप्शन सी -3 1/3। ऑप्शन डी -3 के 1/3। तो राइट आंसर क्या आपका? 3 1/3। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 52। यदि a + b + c = 9 तथा ab + bc + ca = 40 तथा a² + b² + c² का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 53। 8 ये आपको दिया गया 8 है आपका x 5 - x³ 3 + x तथा 28 x6 + 1 का मैशे क्या होगा? तो मैशे आपसे पूछा गया है या आपको दिया गया है, आपने सपोज कर लिया ये आपकी है p x = 8 x³ आपको 5 दी गई है माइनस x³ आपकी है प्लस x ये आपको दिया गया। तो इसका जैसे इसे सोल्व आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा 4 × 2 × x³ 4 माइनस के x² 2 + 1। तो ये आपको आगे अब आपको दिया गया है qx आपका है तो 28 x6 + 1 ये आपको दिया गया। तो ये हो गया आपका 7 × 4 x² 2 आपकी दी गई, इसकी भी पावर क्या कर दी हमने 3 इसकी कर दी। ये आपका हो जाएगा प्लस के 1 की पावर 3 इसके बाद होगा आपका 4 × 7 × x² + 1 x⁴ x2 + 1। तो जो मैश है px और qx का जो मैश है निकालेंगे, क्या निकालेंगे? मैश है जो निकालने के बाद ये आपका आएगा 4x
4 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। क्वेश्चन 53 का ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 54 आपका, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरणों x की पावर 2 माइनस 11x प्लस 24 इक्वल 0 के मूल है, तब वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा प्लस 2 तथा बीटा प्लस 2 है। बीटा प्लस 2, तो ऑप्शन है आपको दिया गया x प्लस 15x प्लस 24 इक्वल 0, ऑप्शन बी x माइनस 15x प्लस 24 इक्वल 0, ऑप्शन सी x माइनस 15x प्लस 50 इक्वल 0, ऑप्शन डी x प्लस 15x माइनस 60 इक्वल 0। तो राइट आंसर क्या आपका 54 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, x माइनस 15x प्लस 50 इक्वल 0। तो क्वेश्चन 54 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। एक बॉक्स में 15 कांच की गोलियां रखी है जिनमें 2 हरे रंग की, 4 नीले रंग की, 6 लाल रंग की तथा 3 कांच की गोलियां काले रंग की। यदि 4 कांच की गोलियों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तब निकाली गई गोली में से 1 के हरे, 2 के नीले तथा 1 के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो क्या होगी, ऑप्शन ए आपका है 24/455, ऑप्शन बी 13/35, ऑप्शन सी 11/15, ऑप्शन डी 7/91। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 24/455। क्वेश्चन 55 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है 56। क्वेश्चन दिया गया आपका tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री ये आपका है, तो 89 का मान आपको बताना है। ऑप्शन ए अपरिभाषित, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 89, ऑप्शन डी क्या आपका 89। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है 1, इसका राइट आंसर होगा 1 आपका सही उत्तर है। तो ये आपको दिया गया है, तो इसमें चलिए क्वेश्चन था अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 57। कोई वस्तु 20% की छूट पर ₹596 में मिलते हैं, तब वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा। ऑप्शन ए ₹720, ऑप्शन बी ₹735, ऑप्शन सी ₹745, ऑप्शन डी ₹775। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी ₹745। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। 2 समान 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त एक दूसरे को बिंदुओं ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी इक्वल 8 सेंटीमीटर तब केंद्रों के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 8 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी 6 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है 59। क्वेश्चन दिया गया आपका, यदि स्थिर जल में तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा तब तैराक की अनुप्रवर्ग चाल ज्ञात कीजिए जब नदी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। ऑप्शन ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन 59 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। आयताकार बक्स है जिसकी विमाएँ 8 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर है में रखी जाने वाली पेंसिल की अधिकतम लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए ये आपको दिया गया 21 √13 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी आपका दिया गया है 2 √14 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 2 √26 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी आपको। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 60 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। एक रेल 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, तब रेल की लंबाई क्या होगी। ऑप्शन ए 150 किलोमीटर, ऑप्शन बी 200 मीटर, ऑप्शन सी 300 मीटर, ऑप्शन डी 350 मीटर। तो राइट आंसर क्या आपका 300 मीटर। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। ये आपको दिया गया x की जो पावर है 2 - 5x + 6 आपको दिया गया डिवाइड में आपका x की पावर 2 - 7x + 10।
तो डिवाइड बाय एक्स की पावर 2 माइनस 10x प्लस 21 बाय एक्स की पावर 2 माइनस 9x प्लस 20 का सरलतम रूप आपसे पूछा गया है। तो सरलतम जो रूप होगा वो क्या होगा, यह आपको दिया गया है एक्स की जो पावर है, एक्स की पावर 2 माइनस 5x प्लस तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है एक्स की एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 7 आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। यदि एक समानांतर रेडी के पदों का योगफल एन इक्वल 6n प्लस 7n स्क्वायर है तब समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 138, ऑप्शन बी 139, ऑप्शन सी 140, ऑप्शन डी 141। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 63 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है 139 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। दो अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो जो दो अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य आपकी होगी, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है 13 संख्याएं आपकी है। क्वेश्चन 64 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है 65। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 6 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं, तब वह समान कार्य को दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। ऑप्शन ए 9 दिन, ऑप्शन बी 18 दिन, ऑप्शन सी 6 दिन, ऑप्शन डी 4 दिन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 4 दिन। क्वेश्चन 65 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66 क्वेश्चन अब आपका दिया गया 225 का 20% प्लस 250 का 64% का मान आपको बताना है। ऑप्शन ए 205, ऑप्शन बी 405, ऑप्शन सी 210, ऑप्शन डी 250। तो राइट आंसर क्या होगा आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन है 205। क्वेश्चन 66 का ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। यदि x इक्वल 1 प्लस रूट में 2 आपका है तब x माइनस 1 बाई एक्स की क्यूब यानी 3 का मान आपको बताना है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी 8 जो होगा आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 67 का। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। ट्राइंगल ABC के परिकेंद्र से BC पर लंबाई डी खींचा जाता है। यदि आपका दिया गया एंगल आपका BAC 60 डिग्री है तब एंगल BID का मान आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए 75 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 80 डिग्री। तो राइट आंसर क्या आपका 60 डिग्री। क्वेश्चन 68 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। व्यंजक आपका दिया गया tan 57 डिग्री प्लस कोट 37 डिग्री डिवाइड बाय आपके है tan 33 डिग्री प्लस कोट 53 डिग्री बराबर है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है tan 57 डिग्री कोट 37 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 70। यदि प्लस इक्वल 90 डिग्री तथा रेशो इक्वल 2:1 है तब sin रेशो sin का मान आपको बताना है। तो इसका क्वेश्चन जो 70 है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा √3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 71। 4 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 की अवधि में ₹4000 का 12 से 1/2% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। ऑप्शन ए ₹215, ऑप्शन बी ₹120, ऑप्शन सी ₹200, ऑप्शन डी ₹100। तो राइट आंसर क्या आपका ₹100। क्वेश्चन 71 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 72। ABC में B तथा C के समद्विभाजक BI तथा CI I पर मिलते तब BIC का मान क्या होगा। ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 72 है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी 90 डिग्री प्लस a/2। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 73। वृत्त C जिसकी त्रिज्या √3 + 1 सेंटीमीटर है की जीवा AB वृत्त C जिसकी त्रिज्या √3 - 1 सेंटीमीटर है को स्पर्श करते तब AB की लंबाई होगी। तो AB की जो लंबाई होगी वो क्या आपकी 4 या आपको दिया गया रूट में 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 74।
लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब तथा उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तब इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो क्या करनी है आपको, ज्ञात इसमें करनी है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन है 13 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 75। यदि a इक्वल 1/7 माइनस 4√3 तथा b इक्वल 7/7 प्लस √4/3 आपका है, तब a प्लस b का मान होगा। ऑप्शन है 49, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। तो राइट आंसर क्या आपका 14। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन सी 14 जो होगा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। एक विद्युत परिपथ में 3 बल्बों ABC जिन पर क्रमशः 40 वाट, 60 वाट तथा 100 वाट अंकित है को एक विद्युत स्रोत से समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। बल्बों की चमक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य होने की संभावना है। ऑप्शन ए सभी बल्बों की चमक समान होगी, ऑप्शन बी बल्ब ए की चमक अधिकतम होगी, ऑप्शन सी बल्ब बी की चमक बल्ब ए की अपेक्षा अधिक होगी, ऑप्शन डी बल्ब सी की चमक बल्ब बी की अपेक्षा कम होगी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी बल्ब जो बी है उसकी जो चमक है बल्ब ए की अपेक्षा अधिक होगी। तो क्वेश्चन 76 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 आपका एक वाहन में लगे पश्च दृश्य दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। ऑप्शन ए 1 से कम, ऑप्शन बी 1 से अधिक, ऑप्शन सी 1 के बराबर, ऑप्शन डी 1 से कम या अधिक हो सकता है। यह बिंब की स्थिति पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर क्या है आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है 1 से कम। क्वेश्चन 77 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है 1 से कम होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। एक लंबी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता होती है। ऑप्शन ए केंद्र की अपेक्षा सिरों पर अधिक, ऑप्शन बी मध्य में निम्नतम, ऑप्शन सी सभी बिंदुओं पर समान, ऑप्शन डी एक सिरे से दूसरे सिरे तक बढ़ती हुई पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी सभी बिंदुओं पर समान। क्वेश्चन 78 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 79। एक जल विद्युत संयंत्र में विद्युत ऊर्जा का अधिक उत्पादन होता है यदि जल को अधिक ऊंचाई से गिराया जाए तो। ऑप्शन ए इसका तापमान अधिक हो जाता है, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा की अधिक मात्रा को गतिज ऊर्जा में बदला जा सकता है, ऑप्शन सी जल में उपस्थित विद्युत की मात्रा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, ऑप्शन डी अधिक जल के अणु आयनों में आयनीकृत हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है स्थितिज ऊर्जा की अधिक मात्रा को गतिज ऊर्जा में बदला जा सकता है। क्वेश्चन 79 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। किसी वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती है यदि ऑप्शन ए पदार्थ परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन बी ताप परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन सी प्रतिरोधक का आकार परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन डी दोनों पदार्थ तथा ताप परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्वेश्चन 80 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी प्रतिरोधक का जो आकार है वो परिवर्तित हो जाता है, चेंज आपका हो जाता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है एक दूरी पर स्थित ऊंचे भवन का पूर्ण प्रतिबिंब देखा जा सकता है यदि निम्न का उपयोग किया जाए। ऑप्शन ए एक अवतल दर्पण, ऑप्शन बी एक उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी एक समतल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल दर्पण तथा समतल दर्पण दोनों। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है एक उत्तल दर्पण। क्वेश्चन 81 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। घरेलू परिपथों को लघुपतन या अतिभारण की समस्या से बचाने हेतु एक महत्वपूर्ण सुरक्षा युक्ति है। ऑप्शन ए भू संप्रकरण, ऑप्शन बी फ्यूज का उपयोग, ऑप्शन सी स्टेबलाइजरों का उपयोग, ऑप्शन डी विद्युत मीटरों का उपयोग। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी फ्यूज का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि ऑप्शन ए नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है, ऑप्शन बी पराबैंगनी विकिरण वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है, ऑप्शन सी वायुमंडल द्वारा बैंगनी तथा नीला प्रकाश दूसरे सभी रंगों के प्रकाश से अधिक
परकिरणन होता है? ऑप्शन डी वायुमंडल द्वारा दूसरे सभी रंगों का प्रकाश बैंगनी तथा नीले प्रकाश से अधिक परकिरणन होता है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। वायुमंडल द्वारा बैंगनी तथा नीला प्रकाश दूसरे सभी रंगों के प्रकाश से अधिक परकिरणन होता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन दिया गया आपका तारों का टिमटिमाना वायुमंडल में। ऑप्शन ए जल के सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश का विक्षेपण। ऑप्शन बी अपरिवर्तनांकों की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपरिवर्तन। ऑप्शन सी धूल के कणों द्वारा प्रकाश का परकिरणन। ऑप्शन डी बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन 84 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। प्रति चुंबकीय परमाणु के लिए चुंबकीय आघूर्ण होता है। ऑप्शन ए एक से अधिक। ऑप्शन बी एक। ऑप्शन सी शून्य तथा एक के बीच। ऑप्शन डी शून्य। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी शून्य जो होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 86। गैमेक्सिन डीडीटी तथा विरंजक चूर्ण यौगिकों का महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन ए क्लोरीन। ऑप्शन बी नाइट्रोजन। ऑप्शन सी सल्फर। ऑप्शन डी फास्फोरस। तो राइट आंसर क्या आपका क्लोरीन। क्वेश्चन 86 का ऑप्शन ए क्लोरीन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करना कहलाता है। ऑप्शन ए गैल्वनीकरण। ऑप्शन बी बेसेमरीकरण। ऑप्शन सी वल्कनीकरण। ऑप्शन डी सल्फोनीकरण। तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका वल्कनीकरण। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 88। निम्न में से विभिन्न जो आपका भिन्न है उसका चयन आपको करना है। ऑप्शन ए उदासीन लवण NaCl। ऑप्शन बी अम्ल लवण CuSO4 5H2। ऑप्शन सी क्षारीय लवण CuCO3 CuOH2। ऑप्शन डी अचलयोजित लवण KNO3। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी अम्ल लवण CuSO4 5H2। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 89। निम्न में से कौन सी कोबाल्ट की मिश्र धातु है? ऑप्शन ए विटेलियम। ऑप्शन बी ब्रास। ऑप्शन सी इनवार। ऑप्शन डी सोल्डर। तो राइट आंसर क्या आपका ब्रास। क्वेश्चन 89 का ऑप्शन बी ब्रास जो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 89 क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए जो आपका है विटेलियम। तो विटेलियम जो होगा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट ये आपका विटेलियम आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 89 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 90। लोहे का जंग लगना है। ऑप्शन ए द्रव धातु संक्षारण। ऑप्शन बी ऑक्सीकरण संक्षारण। ऑप्शन सी अन्य गैसों द्वारा संक्षारण। ऑप्शन डी नम संक्षारण। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण संक्षारण। क्वेश्चन 90 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। ब्लू विट्रियोल का प्रयोग जल की उपस्थिति के परीक्षण में किया जाता है। ब्लू विट्रियोल है। ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन सी सोडियम ऑक्साइड। ऑप्शन डी कॉपर सल्फेट। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। निम्न में से कौन सा आयरन ऑक्साइड आयरन के साथ भाप लंबे समय तक क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए Fe3O4। ऑप्शन बी Fe2O3। ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। ऑप्शन डी FeO। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए Fe3O4। क्वेश्चन 92 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 93। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 93 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन ए जल के उबलने पर जलवाष्प का बनना। ऑप्शन बी बर्फ के पिघलने पर जल का बनना। ऑप्शन सी लवण का जल में घुलना। ऑप्शन डी द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का दहन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 93 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 94। निम्न में से कौन सा यौगिक अधिकतम हाइड्रोजन बंध दर्शाता है? ऑप्शन ए HF। ऑप्शन बी H2O। ऑप्शन सी NH3। ऑप्शन डी CH3OH। तो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है HF।
नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 95, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। ऑप्शन ए प्राथमिक उत्पादक, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी अपघटक। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता। क्वेश्चन 95 का ऑप्शन बी जो आपका है प्राथमिक उपभोक्ता आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 96, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रकाशिक अभिक्रिया द्वारा निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ बनते हैं। ऑप्शन ए एटीपी और शर्करा, ऑप्शन बी हाइड्रोजन O2 और शर्करा, ऑप्शन सी एटीपी हाइड्रोजन दाता और O2, ऑप्शन डी एटीपी हाइड्रोजन और O2 दाता। तो राइट आंसर क्या होगा आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है एटीपी हाइड्रोजन दाता और O2। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 97, एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है। ऑप्शन ए केंद्रीय है, ऑप्शन बी परिधीय है, ऑप्शन सी आधार या ऑप्शन डी कहीं भी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी परिधीय है। क्वेश्चन 97 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 98, नीचे दिए गए कौन से पद किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं। ऑप्शन ए वर्तिकाग्र अंडाशय एवं प्रागोश, ऑप्शन बी वर्तिकाग्र अंडाशय एवं वर्तिका, ऑप्शन सी प्रागकोश अंडाशय एवं वर्तिका, ऑप्शन डी पुतंतु पंखुड़िया एवं बाह्य दल। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 98 का ऑप्शन बी वर्तिकाग्र अंडाशय एवं वर्तिका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 99, एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला अंग तंत्र है। ऑप्शन ए पाचन तंत्र, ऑप्शन बी श्वसन तंत्र, ऑप्शन सी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन डी प्रतिरक्षा तंत्र। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी प्रतिरक्षा तंत्र। क्वेश्चन 99 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन ए थायमिन बेरीबेरी, ऑप्शन बी विटामिन के बंधुता, ऑप्शन सी नियासिन पेलाग्रा, ऑप्शन डी विटामिन डी रिकेट्स। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है विटामिन के बंधुता, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए आगे देखिए आपके अगर आपको सीटेट की अगर आपको बुक चाहिए जिसमें आपको पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है और ईवीएस के नोट्स आपके हैं, इनकी कीमत रखी गई है 118। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको परचेज करनी है तो आप कर लीजिए। आगे ये आपकी केवीएस की है, टीजीटी की है, लाइब्रेरी की है, पीआरटी की है और डीएसएसबी लाइब्रेरी की आपकी बुक है। इनका प्राइस रखा गया 30 रुपये। चलिए ये आपकी ये यूपी टेट की आपकी बुक है। पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड आपका है साइंस का और आर्ट का, दोनों अलग अलग आपके हैं। इनकी कीमत है आपकी 100 रुपये। नेक्स्ट अब आपकी यूजीसी नेट की बुक है आपकी 10 ईयर आपको मिलेगा इसमें, इनकी कीमत रखी गई है 100 रुपये। तो अगर आपको बुक परचेज़ करनी हो तो लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये आपका साइट का लिंक है जहाँ पर आपको बुक अगर आपको परचेज करनी हो, नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप परचेज़ कर सकते हैं। ये आपके चैनल के लिए, चैनल का आपका लिंक है। अगर आप चैनल ज्वाइन करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो ये आपका चैनल के लिए है। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।